बुरहानपुर जिले के शाहपुर में फसल पर जेसीबी चलने और जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान चेतन लांडे की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने मृतक किसान के परिवार को 25 लाख और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। पेश है ये रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर गांव में किसान चेतन लांडे की खुदकुशी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ग्रामीण और मृतक किसान के परिवार ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और इसके बाद इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बैठकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारी ग्रामीण और मृतक किसान के परिजनों की मांग थी कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, इसके साथ ही किसान के परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि बुरहानपुर जिले के मोहना नदी पर डैम बनाने के लिए अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं की और न ही किसी को कोई मुआवजा दिया गया और फिर खड़ी फसल पर जेसीबी चला दी गई, जिससे आहत होकर किसान चेतन लांडे ने मौत को गले लगा लिया। किसानों का आरोप है कि अभी तक ग्राम बखारी में बैराज को अनुमति नहीं मिली है, जमीनों का अधिग्रहण भी शुरू नहीं हुआ है और ठेकेदार की ओर से जबरन जेसीबी चलाकर किसानों के लाखों रुपए की खड़ी फसल बर्बाद की जा रही है। डैम के लोगों की समस्या है कि यहाँ पे किसानों को नोटिस नहीं दिया गया, ना मुआवजा डाला है। उसके पहले उन्होंने काम चालू कर दिया। अभी हमारे पड़ोस के किसान ने फांसी ली, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ना प्रशासन ने, शासन ने। इनको हैंडओवर लेटर मिला था या नहीं मिला? नहीं मिला है अभी तक। ऐसे कितने किसान हैं कि जिनकी खेती उसमें जा रही? 28 किसान है हमारे। पानी आता है जो नहीं, यहाँ पे तो बरसात में तो सिर्फ नाली नहीं बेचते थे यार, डैम कैसे क्या बना रहे। सुबह यहाँ पे उनका झगड़ा हुआ था हमारे पड़ोस के किसान का, तो उन्होंने सुसाइड किया। अभी कौन सी कंपनी द्वारा डैम बनाया जा रहा है, कुछ जानकारी है? नहीं, वो जानकारी नहीं अपने। आगे पहले भी तीन छोटे छोटे डैम बने थे, लेकिन उसमें पानी ही नहीं आता था, तो ये बड़ा डैम बना दिया उन्होंने। तो ये बड़े डैम में क्या पानी रहेगा? वास्तव में ये तो नहीं, इसमें पानी तो कुछ रहना नहीं है। वो छोटे डैम में ही नहीं पानी रहा, तो इसमें कहाँ से रहेंगे। और रही बात, ये तो वास्तव में मोहना नदी पे सेंक्शन था, वहाँ से यहाँ आया है। वो क्या वजह हो सकती है कि मोहना नदी पर सेक्शन था, अभी किसानों को परेशान किया जा रहा है? पता नहीं क्यों गए। तो भाई वास्तव में तो ये वहाँ पे सेंक्शन था, मोहना नदी पे सेंक्शन था। इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने मोहना नदी पर डैम का निर्माण करने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन बिना किसी कागजी कार्रवाई के किसान की खड़ी फसल पर जेसीबी चलाने के आरोप की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। कि इनकी केले की फसल लगी हुई थी, उस पे जो डैम बन रहा था, डैम में वहाँ पर केले की फसल कटी है। इसके संबंध में जांच चल रही है। जांच के बाद सर घटना सुबह से हुई और लेकिन एफआईआर में लेट लेते किस बात से हुई? एफआईआर में जो उनके परिजन जो आना रहता है, परिजन को अभी लेके गए हैं, वो परिजन एफआईआर करवा रहे हैं, तो वो जल्दी हो जाएगी। सर वो कौन लोग थे जिन्होंने उनकी फसल पे जेसीबी चल रही है? वो भी जाँच कर रहे हैं, इसमें पता लगते की लाश को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा है। क्या मांगे यहाँ रोक के रखी है? इनका ये कहना है कि इनके खेत में जो उन्होंने आत्महत्या की है, तो उसके लिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर अभी थाने पर लिखवाई जा रही है। तो बैराज का निर्माण हो रहा था उनके खेत के पास। बखारी डैम के लिए WRD का कामकाज चल रहा है और उसी की प्रक्रिया भी प्रारंभ है। तो कोई जमीन अधिग्रहण हुई कैसे उसके निर्माण के लिए? अभी शासकीय तौर पर तो अधिग्रहण का कहना जल्दबाजी होगी, उनके द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। क्या ये लोग जो चक्का जाम करे, क्या कह रहे हैं ये लोग? इनका कहना है कि जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, एफआईआर की जाए, वही हम करवा रहे हैं। क्या प्रशासन अलग से कोई जांच कर रही है, जिससे कलेक्टर सामने आए? जांच होगी, प्रशासनिक तौर पर जांच निश्चित तौर पर होगी। बहरहाल बिना जमीन अधिग्रहण और मुआवजा दिए किसान की खड़ी फसल पर जेसीबी क्यों चलाई गई, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसके निर्देश पर ठेकेदार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये भी है कि क्या किसी अधिकारी को कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बुरहानपुर से विकास ठाकुर की रिपोर्ट।